धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये जो सत्ता पक्ष का मुद्दा है और जो प्रतिपक्ष का मुद्दा है, ये तो इन लोगों के मुद्दे हैं, जनता के बीच क्या बज़ है? देखिए, 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक बात बहुत साफ है कि लड़ाई दो बड़े दलों के बीच है। भाजपा का गठबंधन होगा एक, और एक सपा के साथ का गठबंधन होगा। अब उसमें जो लोग आना चाहें, लेकिन जब पीडीए का नारा आया और राम मंदिर का उद्घाटन के बाद भी मामला लोकसभा में बीजेपी को मात खानी पड़ी, तब नारा आया कि बटोगे तो कटोगे। तो ये एक नारा लंबा चला। भाजपा अयोध्या मुद्दे को भले ही नहीं कैश कर पाई, लेकिन योगी अपनी छवि को बनाए रखने में कामयाब रहे। और ये चुनाव जो 2027 का आएगा, भाजपा साफ तौर पर जातीय आधार पर कोई बहुत बड़ी गोलबंदी का ऐलान नहीं करती है, लेकिन ये जरूर है कि वो ओबीसी वोट बैंक के साथ दलित वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी है, क्योंकि दलित उसकी सबसे बड़ी समय चिंता है, जो उससे लोकसभा में अलग हुआ था। दूसरा, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और ज्ञान व्यापी है। ये जो धार्मिक मुद्दे हैं, इस पर भी एक और लगातार काम चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में जो बीजेपी के वो लीडर हैं, एक भगवा जो उनकी नेता की छवि है, वो इन दोनों चीज़ों पर वो एक सख्त प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो धार्मिक नेता के तौर पर भी उनकी स्वीकार्यता एक ज़्यादा है। तो बीजेपी में वो सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं, लेकिन लोकसभा में जो झटका लगा है वो दलित वोट का कोटा अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। उन घावों पर मलहम कैसे लगेगा? 27 से आने से पहले वो घाव भर जाएंगे या कोई और नई खोज करनी पड़ेगी? ये सब भाजपा के लिए अपनी एक मुसीबत है। काम करने का एक उनके पास बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है। वैसे दल तो और है ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जगह दुकान में सौदा न रहे तो आदमी खरीदे का। तो सौदा वाले लोग अपना वोट बैंक बचा नहीं पाए और उनका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट आज एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वोट बना हुआ है, और उस पर दोनों की निगाह है। अखिलेश यादव इस मामले में तब बढ़त पर आ गए जब रामजी लाल सुमन का मुद्दा गरमा गया। आपको याद होगा कि धर्म के नाम पर वोट काफी दिनों तक बीजेपी ने मांगा है, चाहे राम मंदिर हो चाहे और मुद्दे हो, लेकिन रामजी लाल सुमन का मुद्दा आने के बाद, करणी सेना के प्रवेश के बाद बीजेपी ने महसूस किया कि उसको नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई 2027 से पहले कर पाएगी या दलित वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में डिवाइड होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये निर्णायक होगा और यही तय करेगा कि यूपी में कौन सरकार बनाएगा। ब्रजेश जी, छोटे छोटे दल तो हैं, चाहे आरएलडी है, कांग्रेस है, ये सब दूसरे की मोटर कार में बैठे हैं, और कई बार उसकी स्पीड बढ़ जाती तो इनको भी हवा लग जाती, मौज आ जाती है, और कई बार स्पीड धीमी हो जाती है तो कहते गर्मी लग रही, एसी चलाओ, एसी चलने की स्थिति में नहीं है। तो ये दल अपने बलबूते जब प्रदर्शन करेंगे तो विधानसभा में आप देखिए कि पिछली बार आरएलडी एक सीट जीती थी, बाद में 0 हो गई, उसको बीजेपी ने मिला लिया। कांग्रेस अकेले लड़ी थी, 2 विधानसभा में उसके पास सीटें हैं। तो ये अपने बलबूते बहुत ज्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं है। मायावती का स्थिति 1 की है, आप जान ही रहे हैं, लोकसभा में 0 हो चुकी है। तो दलित ने ये बात मायावती का साथ क्यों छोड़ा? वो ये बात जान गया कि मायावती बीजेपी से नहीं लड़ पा रही हैं, और हमारे देश में, प्रदेश में मायावती की इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए दलितों के घर भोजन करने की व्यवस्था शुरू की नेताओं ने। लेकिन
अभी तक कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया जब किसी दलित नेता के घर किसी नेता ने शादी ब्याह का प्रस्ताव रखा हो, लड़का या लड़की की शादी की हो। वोट के लिए खाना पीना तो काफी चला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा ये बहुत कांटे का चुनाव होगा। योगी 10 साल की सरकार हो चुकी होगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है कि आती है, उससे उनको निपटना होगा। और दूसरा, मायावती से कटा हुआ दलित समाजवादी पार्टी की ओर तेजी से न जाने पावे, ये बीजेपी की उसको रोकने की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। अब उस पर कंट्रोल वो कब कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आज अदम गोडवी की 4 लाइन सुनिएगा, मजा आएगा आपको जी। तो काफी अच्छी है। सिर्फ मुझे मजा आएगा कि सबको आएगा? नहीं नहीं, सब सुनने वालों को भी आएगा। ये उपाध्याय जी आज पकड़ा गए हैं, इनको भी थोड़ा मजा दो आज। स्वागत है। बूढ़ा वर्ग साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, और घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दूं कि धूप फागुन की नसीली है। बहुत बड़ी बात। और हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, और जवाबी खत में लिखना कि किस मोहल्ले में रहता है, और तुम्हारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सब दावे झूठे हैं, ये सब बातें किताबी हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ा ऐतिहासिक है ये शेर, बहुत ऐतिहासिक शेर है, शानदार है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बड़े मौके पर आपने ये बात कही, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राजेश